जब दरिद्रता से हारकर एक पिता ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया, तब एक रहस्यमयी साधु ने भगवान भोलेनाथ के वे 5 अचूक रहस्य बताए, जिन्हें अपनाकर उनका निर्धन परिवार रातों रात संपन्न हो गया। गोदावरी नदी के उस पार बसे एक अत्यंत प्राचीन और शांत गांव में दीनानाथ नाम का एक बुनकर रहता था। दीनानाथ के हाथों में ऐसी अद्भुत कला थी कि वह सूत के धागों से ऐसे वस्त्र बुनता था मानो साक्षात देवताओं के पहनने योग्य हों। परंतु विडंबना यह थी कि उसकी यह कला उसे कभी 2 वक्त की भरपेट रोटी नहीं दे पाई। उसका परिवार अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहा था। घर में उसकी धर्मपत्नी गोमती और एक 20 वर्ष का युवा पुत्र था, जिसका नाम शेखर था। दीनानाथ स्वभाव से अत्यंत संतोषी और भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन घर की दीवारें जो बरसात में टपकती थीं और चूल्हा जो अक्सर ठंडा रहता था, वह दीनानाथ के हृदय को भीतर ही भीतर छलनी कर रहा था। उसी गांव के दूसरे छोर पर दीनानाथ का बड़ा भाई भैरव रहता था। भैरव गांव का सबसे बड़ा साहूकार था। उसने अपनी संपत्ति बेईमानी, गरीबों का खून चूसकर और मिलावट के व्यापार से खड़ी की थी। उसका घर एक विशाल हवेली था, जहां हर दिन पकवान बनते थे। एक शाम जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, गोमती ने अपने फटे हुए पल्लू से आंसू पोंछते हुए दीनानाथ से कहा, स्वामी, आज फिर शेखर को भूखे पेट सोना पड़ेगा। क्या हम अपने ही बड़े भाई भैरव से कुछ अनाज उधार नहीं मांग सकते? कम से कम इस बच्चे की भूख तो शांत हो जाएगी। दीनानाथ ने गहरी सांस ली और अपनी लाचारी छुपाते हुए कहा, गोमती, मैं कई बार गया हूं, लेकिन बड़े भैया हर बार मुझे दुत्कार कर भगा देते हैं। वे कहते हैं कि मेरी दरिद्रता मेरे कर्मों का फल है। मैं अपने शिव पर विश्वास रखता हूं, वह हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तभी शेखर बाहर से अत्यंत क्रोधित अवस्था में घर लौटा। उसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। उसने दीनानाथ की ओर देखते हुए कठोर स्वर में कहा, पिताजी, आपकी इस ईमानदारी और आपके शिव ने हमें क्या दिया है? ये फटे कपड़े, ये टपकती हुई छत? आज मैं गांव के चौराहे से गुजर रहा था तो ताऊ भैरव ने सबके सामने मेरा अपमान किया। उन्होंने कहा कि मैं एक भिखारी का बेटा हूं। बहुत हो गई यह ईमानदारी। कल सुबह मैं शहर जा रहा हूं। मैं भी ताऊ जी की तरह व्यापार करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे बेईमानी ही क्यों ना करनी पड़े। मैं इस गरीबी में और घुट घुट कर नहीं जी सकता। दीनानाथ ने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे को रोकने का प्रयास किया और कहा, नहीं मेरे बच्चे, बेईमानी की नींव पर खड़ा महल एक दिन जरूर ढह जाता है। ईमानदारी और धर्म का मार्ग मत छोड़। महादेव पर भरोसा रख, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। शेखर ने अपने पिता का हाथ झटक दिया और बोला, मुझे कोई उपदेश नहीं सुनना पिताजी। मैं कल ही यह घर छोड़ दूंगा। मेरे आत्मीय परिजनों, एक पिता के लिए संसार का सबसे बड़ा दुख यह नहीं होता कि वह भूखा सो रहा है, बल्कि उसकी असली पीड़ा यह होती है कि वह अपने बच्चों की भूख नहीं मिटा पा रहा है और गरीबी के कारण उसके अपने ही बच्चे उससे दूर जा रहे हैं। आज के समय में भी कई परिवार ऐसे ही आर्थिक संकटों और आपसी मनमुटाव से गुजर रहे हैं। धन का अभाव अक्सर रिश्तों की डोर को बहुत कमजोर कर देता है। अगर आप भी मानते हैं कि एक पिता का संघर्ष और उसकी बेबसी दुनिया का सबसे भावुक सत्य है, और आप ऐसी ही हृदय को गहराई से छू लेने वाली जीवन की सच्ची कहानियों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन सच्ची पीड़ाओं को स्वर देने की हिम्मत देता है। कृपया सब्सक्राइब करें और दीनानाथ के इस दर्द को महसूस करें। उस रात महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर में लोग उत्सव मना रहे थे, लेकिन दीनानाथ के घर में मृत्यु के समान सन्नाटा पसरा था। भूख और अपमान से टूट चुके दीनानाथ ने आधी रात को, जब सब सो रहे थे, तब घर के पिछले हिस्से में जाकर एक रस्सी निकाली। उसने सोच लिया था कि अब इस जीवन का अंत करने का समय आ गया है। वह अपनी गरीबी के कारण अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता था। जैसे ही उसने रस्सी को पेड़ की डाल पर बांधा, अचानक मौसम ने भयानक करवट ली। आसमान में तेज बिजलियां कड़कने लगीं और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। तेज हवा के झोंके से दीनानाथ के हाथ से रस्सी छूट गई। तभी उसे अपने घर के मुख्य द्वार से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी, अलख निरंजन, क्या इस तूफानी रात में मुझ भिक्षुक को आश्रय मिल सकता है? दीनानाथ ने आंसू पोंछे और दौड़कर दरवाजा खोला।
सामने एक अत्यंत वृद्ध साधु खड़े थे, जो ठंड और बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जो उस अंधेरी रात में भी चमक रहा था। यह स्वामी नित्यानंद थे। दीनानाथ ने तुरंत साधु को ससम्मान भीतर लिया। गोमती भी जाग चुकी थी। उसने अपनी सूखी लकड़ियों से आग जलाई, ताकि साधु को गर्माहट मिल सके। साधु ने आग तापते हुए कहा, भक्त, मैं तुम्हारे बड़े भाई भैरव की हवेली पर भी गया था, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया और कहा कि वहां भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? दीनानाथ और गोमती एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके पास स्वयं खाने को कुछ नहीं था। तभी गोमती को याद आया कि उसने कल एक सूखी रोटी का टुकड़ा तुलसी के पौधे के पास एक डिब्बे में छिपाकर रखा था। वह तुरंत गई और उस आधी सूखी रोटी को पानी के साथ एक साफ थाली में सजाकर साधु के सामने रख दिया। महाराज, क्षमा कीजिएगा, हमारे घर में बस यही आधी रोटी बची है। हम अत्यंत निर्धन हैं, आप इसे ही ग्रहण कर लें। गोमती ने हाथ जोड़कर कहा। साधु ने उस आधी रोटी को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने वह रोटी ग्रहण की और जल पिया। अचानक साधु की आंखों से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। साधु ने अपना हाथ उठाकर दीनानाथ के सिर पर रखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, दीनानाथ, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। स्वयं को समाप्त करने का जो पाप तुम करने जा रहे थे, महादेव ने मुझे भेजकर तुम्हें उससे बचा लिया। तुमने स्वयं भूखे रहकर अपने घर के अंतिम अन्न को मुझे सौंप दिया। मैं साधारण साधु नहीं हूं। आज शिवरात्रि की इस पावन रात्रि में मैं तुम्हें भगवान भोलेनाथ द्वारा माता पार्वती को बताए गए वे 5 रहस्य बताने जा रहा हूं, जो किसी भी निर्धन को सदा के लिए संपन्न बना सकते हैं। जो मनुष्य इन 5 नियमों का पालन करता है, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाती है। दीनानाथ और गोमती हाथ जोड़कर बैठ गए। दूसरे कमरे में सो रहा शेखर भी यह आवाज सुनकर जाग गया था और दरवाजे के पीछे छुपकर सब कुछ सुन रहा था। साधु ने कहना आरंभ किया, पहला रहस्य, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और ईश स्मरण। जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व उठता है, अपने घर की साफ सफाई करता है और अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के धन्यवाद से करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। देर तक सोना गरीबी को निमंत्रण देना है। दूसरा रहस्य, अन्न और जल का सम्मान। महादेव ने कहा है कि जिस घर में भोजन का अपमान होता है, जहां थाली में जूठन छोड़ी जाती है या भोजन बनाते समय बुरा भला कहा जाता है, वहां से माता अन्नपूर्णा तुरंत रुष्ट होकर चली जाती है। अन्न को हमेशा भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। तीसरा रहस्य, घर की स्त्री का सम्मान और गृह क्लेश से दूरी। घर की महिलाएं साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। जहां स्त्रियों का अपमान होता है, जहां बात बात पर झगड़े और चीख पुकार मचती है, वहां कभी बरकत नहीं हो सकती। जहां शांति है, वहीं समृद्धि है। मेरे प्यारे श्रोताओं, शिव पुराण में छिपे ये रहस्य केवल कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को जीने का एक अत्यंत पवित्र और वैज्ञानिक तरीका है। आज हम पैसे कमाने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने ही घर की शांति, अपने भोजन का सम्मान और अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। यही कारण है कि आज महलों में रहने वालों को भी नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। अगर आपको भी भगवान भोलेनाथ के ये रहस्य सत्य और सटीक लग रहे हैं और आप जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाली इन आध्यात्मिक बातों का आदर करते हैं, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह अनमोल ज्ञान और भी कई परिवारों तक पहुंच सकेगा। सब्सक्राइब करें और भगवान शिव के ज्ञान को अपने हृदय में उतारें। साधु नित्यानंद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चौथा रहस्य, ईमानदारी की कमाई और अपनी आय का दशांश दान। महादेव कहते हैं कि बेईमानी से कमाया हुआ धन बीमारी और कोर्ट कचहरी में नष्ट हो जाता है। हमेशा अपनी मेहनत की रोटी खाओ और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या जो भी तुमसे बन पड़े, किसी भूखे या असहाय को अवश्य दान करो। जो देता है, प्रकृति उसे 1000 गुना लौटाती है। पांचवां और अंतिम रहस्य, ईर्ष्या और परनिंदा से मुक्ति।
जो मनुष्य दूसरों का धन देखकर जलता है, जो दिन रात दूसरों की बुराई करता है, वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें शिव अवश्य देंगे। यह 5 रहस्य बताकर साधु नित्यानंद ने दीनानाथ को एक छोटा सा रुद्राक्ष दिया और कहा, इसे अपने सूत काटने वाले करघे मशीन पर बांध देना और कल से नई शुरुआत करना। इतना कहकर वह साधु अचानक उस अंधेरी रात में कहीं ओझल हो गए। दरवाजे के पीछे खड़े शेखर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान शिव के उन 5 रहस्यों ने उसके विद्रोही और लालची मन को पूरी तरह से धो दिया था। उसे समझ आ गया था कि उसके ताऊ भैरव का रास्ता विनाश का रास्ता है। वह दौड़कर आया और अपने पिता दीनानाथ के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं कल शहर नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा और शिव के बताए इन 5 नियमों का आजीवन पालन करूंगा। शेखर फूट फूट कर रो रहा था। अगली सुबह से ही दीनानाथ के घर का माहौल बदल गया। शेखर ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने पूरे घर की सफाई की, शिव की आराधना की और अपने पिता के साथ करघे पर बैठ गया। उन्होंने साधु का दिया हुआ रुद्राक्ष करघे पर बांध दिया था। अब वे जो भी वस्त्र बुनते वह अद्वितीय होता। शेखर ने शहर जाकर उन वस्त्रों को व्यापारियों को दिखाना शुरू किया। उनकी ईमानदारी और उत्कृष्ट काम की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतने बड़े काम आने लगे कि उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार देना शुरू कर दिया। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों को खिलाने में लगाने लगे। गोमती ने कभी अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। घर में अब केवल शांति और प्रेम का वास था। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में दीनानाथ का परिवार गांव का सबसे संपन्न और सम्मानित परिवार बन गया। उनकी दरिद्रता जड़ से मिट चुकी थी। दूसरी ओर भैरव, जिसने भगवान भोलेनाथ के इन 5 नियमों का उल्लंघन किया था, उसका बेईमानी का व्यापार पकड़ा गया। सरकार ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। उसके घर में रोज क्लेश होने लगा और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वह सड़क पर आ गया था। जब भैरव भूख से तड़प रहा था, तब दीनानाथ और शेखर ने ही आगे बढ़कर उसे गले लगाया और उसे अपने घर में पनाह दी। भैरव को अपनी गलतियों का घोर पश्चाताप हुआ। दोस्तों, शिव के ये 5 रहस्य हमें सिखाते हैं कि सच्ची अमीरी बैंक के खाते में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे संस्कारों में होती है। जो इंसान सुबह सूर्योदय से पहले उठता है, अन्न का आदर करता है, घर की स्त्रियों को सम्मान देता है, ईमानदारी से काम करके दान करता है और ईर्ष्या से दूर रहता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे गरीब नहीं रख सकती। अगर भगवान भोलेनाथ की इस कथा ने आपके मन को शांति दी है और आपको जीवन का सही रास्ता दिखाया है, तो इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य तक पहुंचाएं। और हाँ, हमेशा ऐसी ही पवित्र, शिक्षाप्रद और परिवार को जोड़ने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए वर्मा स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना ही हमारे इस परिवार की असली ताकत है। सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।